हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड इस समय जोरों शोरों से जेकेएसएसबी का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है जून 2026 में, उसकी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं इसी एग्जामिनेशन जेकेएसएसबी का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन है, उसी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, उसमें जो स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आज के लेक्चर में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, आज के लेक्चर में स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे स्टूडेंट्स ने ही 4 क्वेश्चन पेपर भेजे हुए हैं। 4 क्वेश्चन पेपर भेजे हुए हैं, तो आप जानते हैं स्टैटिस्टिक के 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक के हर क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैंने इस में इंक्लूड किया है। ठीक है, इस सीरीज में इंक्लूड किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो मैं देख रही थी स्टैटिस्टिक में ना, जो टैबुलेशन है, कंपाइलेशन ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आए हैं। एंड मीन मीडियन मोड जो टॉपिक है ना, वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, एवरेज से क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन में देख रही थी बहुत टफ नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन मुझे टाइप ऑफ डेटा पे तो बहुत क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। तो वही जो आप लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर मुझे भेजे थे, उसी में से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मैंने इसे पेस्ट किया है और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे पेस्ट किया है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 71 था उस क्वेश्चन पेपर का। तो ये है कि सेकेंडरी डेटा इज प्राइमरली सोर्स फ्रॉम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेकेंडरी डेटा है उसका मेन सोर्स क्या है। ओरिजिनल रिसर्च स्टडी, पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस, पर्सनल इंटरव्यू, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सेकेंडरी डेटा का मेन सोर्स क्या है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अगर प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा के बारे में आइडिया है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा बता देती हूँ, फिर देखिएगा आप खुद आंसर बता लेंगे। देखिए, प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा फ्रेश डेटा होता है, फर्स्ट हैंड डेटा होता है। रिसर्चर क्वेश्चनर के थ्रू, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो डेटा कलेक्ट करता है, जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है, इसको कहा जाता है प्राइमरी डेटा। ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा है ये, इसको कहा जाता है, ये देखिए, इसको कहा जाता है प्राइमरी डेटा। ठीक, अब प्राइमरी डेटा कलेक्ट हो गया। अब इसके बाद सेकेंडरी डेटा क्या है कि अब सेकेंडरी डेटा होता है ऑलरेडी अवेलेबल डेटा, यानी वो डेटा जो शायद किसी वेबसाइट में अवेलेबल हो, किसी रिसर्च रिपोर्ट में अवेलेबल हो, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में जो डेटा अवेलेबल है। ठीक है, रिसर्चर उसको भी तो यूज करता है अपनी रिसर्च में। तो वो डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी और ने कलेक्ट किया है उस डेटा को और अपनी रिसर्च में यूज किया हुआ है उस डेटा को, तो ऐसे डेटा को कहा जाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक, तो ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या है। ओरिजिनल रिसर्च स्टडी, तो ओरिजिनल रिसर्च स्टडी से जो डेटा कलेक्ट होता है वो प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, तो ये तो आपका प्राइमरी डेटा हुआ। दूसरा क्या है, पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस। तो हाँ, जो पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस होता है, चाहे वेबसाइट पे, चाहे मैगजीन में, चाहे न्यूज़पेपर में, ठीक है, चाहे जर्नल वगैरह में, तो दिस इज सेकेंडरी डेटा। ये होता है सेकेंडरी डेटा का सोर्स, ये प्राइमरी डेटा का सोर्स होता है। एंड पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल यानी रिस्पोंडेंट से पर्सनली मिलके उसका इंटरव्यू लेके अगर हमने डेटा कलेक्ट किया है तो ये भी प्राइमरी डेटा होता है। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट से हमने कुछ डेटा निकाला है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो भी प्राइमरी डेटा होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं कह रही थी ना, प्राइमरी सेकेंडरी पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस। प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी कलेक्ट किया गया है। प्राइमरी डेटा जो है रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली मिलके कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जबकि सेकेंडरी डेटा किसी बुक में, रिपोर्ट में, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट्स में जो डेटा मिलता है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में खर्चा आता है क्योंकि आपको रिस्पोंडेंट से मिलना है, या अगर कोई एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करने में खर्चा है।
ठीक है, तो इट इनकर हाई कॉस्ट, जबकि सेकेंडरी डेटा में इतनी हाई कॉस्ट नहीं होती है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में टाइम भी ज्यादा लगता है, आपको एक एक रिस्पॉन्डेंट से मिलना है, डेटा कलेक्ट करना है, समय लगेगा। बट सेकेंडरी डेटा किसी वेबसाइट से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर में तो डेटा एक बार में मिल जाएगा। ठीक, एक्यूरेसी की बात करें तो प्राइमरी डेटा ज्यादा एक्यूरेट होता है। सेकेंडरी डेटा तो किसी और ने कलेक्ट किया है ना, उसकी एक्यूरेसी के बारे में हम कैसे कह सकते हैं, तो ये कम रिलायबल होता है। प्राइमरी डेटा एकदम स्पेसिफिक होता है। प्राइमरी डेटा हम अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा स्पेसिफिक है। सेकेंडरी डेटा तो किसी और ने कलेक्ट किया है ना, उन्होंने अपनी रिसर्च के हिसाब से कलेक्ट किया है, हम उसको अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं, तो ये ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है, जर्नल होता है। ठीक, ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। आप देख रहे हैं एक और क्वेश्चन आया प्राइमरी सेकेंडरी डेटा पे, एक और क्वेश्चन आया हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन सेकेंडरी डेटा पे था, ये देखिए क्वेश्चन प्राइमरी डेटा पे है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको एग्जाम्पल बताना है प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल समझाया है, वो अगर वो समझ में आ गया है तो इसका आंसर भी आप आसानी से कर देंगे कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड आपको बताना है, उसका एग्जाम्पल बताना है। तो पहला क्या एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है सर्वेइंग एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर। तो जो एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर को सर्वे करेंगे, तो क्या उससे प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है? नहीं, उससे तो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट होता है ना। रिसर्च पेपर में जो ऑलरेडी डेटा है वो सेकेंडरी डेटा है। ठीक, रिव्यूइंग सेंसस डेटा, तो सेंसस का डेटा जब कलेक्ट किया जाता है तो वो प्राइमरी डेटा है। ठीक है, लेकिन सेंसस के डेटा को हम अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा है। ठीक, एनालाइजिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जब कलेक्ट किए गए तो वो प्राइमरी डेटा था, पर अब हम उस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को एनालाइज करके अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं, तो ये होगा सेकेंडरी डेटा। ठीक, अगला क्या है, कंडक्टिंग इंटरव्यूज एंड सर्वे। अगर हम खुद इंटरव्यू कंडक्ट करें, रिस्पोंडेंट से मिले, उनकी बात जाने, सर्वे करें, तो ये क्या होता है, दिस इज प्राइमरी डेटा। ठीक है, एंड क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है, आपको एग्जाम्पल बताना है प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड का, तो दिस इज द एग्जाम्पल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चन स्टैट्स के आए हुए हैं। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चनर से आया है कि क्वेश्चनर प्रिपरेशन के समय क्या क्या खास बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए टैबुलेशन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन इसमें मीन, मीडियन, मोड एंड एवरेज निकालना है, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के फीचर्स है, 4 फीचर दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो पीवाईक्यू है ना, वो मैंने अपनी एप्लीकेशन पे पूरा पढ़ाया है। आपकी रिक्वेस्ट पे मैं अपनी एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, तो आपकी ही रिक्वेस्ट पे अपनी एप्लीकेशन पे मैं जेके एसएसबी का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, इसका सेपरेट कोर्स ला चुकी हूँ। ठीक है, और प्राइस मैंने बहुत नॉमिनल रखी है, 499 प्राइस है। और इसके कंटेंट की अगर मैं बात करूं, तो इसका कंटेंट एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं 3 सब्जेक्ट की तैयारी करा रही हूँ, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी का पूरा जो कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस है, उसके लेक्चर वीडियो नोट्स मिल जाएंगे, जर्नल इकोनॉमिक्स के लेक्चर वीडियो नोट्स मिल जाएंगे, स्टैटिस्टिक के पूरा कंप्लीट, ये 3 सब्जेक्ट मैं इसमें कवर करा रही हूँ। इसके साथ ही 1000 से ज्यादा एमसीक्यू इन 3 सब्जेक्ट पे मैंने इसमें अपलोड किया है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लस जो पीवाईक्यू अभी जो मैं करा रही थी, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आए हैं इन 3 सब्जेक्ट से, वो मैंने 13 लेक्चर वीडियो में यहाँ पे कवर किया है। एक बार मैं आपको शो करती हूँ, ये देखिए 13 लेक्चर वीडियो में मैंने अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सब मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। और अभी जो पीडीएफ जिस पे मैं करा रही थी, वो पीडीएफ भी मैं इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, पीवाईक्यू जरूर एग्जाम में करके जाइएगा, इससे आपकी तैयारी मतलब अच्छी हो जाएगी। आपको पता चलेगा पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सब का आइडिया लग जाएगा। तो ये जरूर कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 13 लेक्चर वीडियो में पिछले 4 जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने भेजे हैं, वो डिटेल में मैंने सॉल्व कराया है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है,
तो आई होप आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। काफ़ी स्टूडेंट कोर्स के लिए कह रहे थे कि मैम कोर्स लेके आ जाइए। हम सिस्टमैटिक तरीके से आपकी गाइडेंस में रह के पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये कोर्स लाई हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने ये कोर्स नहीं लिया है, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को तेज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।